ये जो मनुष्य तन मिला है ये किस लिए प्राप्त हुआ? मानव के जीवन का क्या उद्देश्य? भोजन करना, भोग विलास करना या सोना? आखिर क्या उद्देश्य? सूत जी कहते हैं ऋषियों सुनो, अरे भोजन करना, भोग विलास करना, सोना ये तो पशु भी करता है, मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? तो बोले फिर मानव के जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए? बोले मानव के जीवन का एक ही उद्देश्य हो मेरी माँ कि भगवान से हमारा प्रेम हो जाए। पूजा यज्ञ अनुष्ठान काहे को करते हैं? इसीलिए तो भगवान से हमारा प्रेम बन जाए, जुड़ जाए, नहीं लग जाए। अगर नेह नहीं है, प्रेम नहीं है तो पूरा जीवन बेकार है। क्योंकि सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रधो छजे। पर प्रेम भी कैसा हो? बोले निष्कपट हो। और आजकल तो प्रेम में उल्टा होता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो मैया राधे राधे। बारे भैया ब्रजवासी, हाँ आजकल तो प्रेम नाम रह गया, बाकी तो सब दिखावा चल रहा है। परिवार के प्रति वो भी दिखाओ, भगवान के प्रति वो भी दिखाओ। तो भगवान कहते भैया दिखावे वाला प्रेम हमसे मत करो, हमसे तो प्रेम करो। आप भोग लगाती हैं भगवान को तो मन में शंका रहती होगी ना कि बताओ 4 रोटी का भोग लगाती हूं और 4 रोटी पड़ा रह जाता तो भगवान खाते क्या है? ये मन में शंका होती है कि नहीं? उदाहरण से देखो, जैसे ये फूल है, ये क्या है? फूल। अब इसका तौल करो, किसकी तराजू पे? अपनी तराजू पे नहीं, सोनार की तराजू पे। इसको रख करके तौल करोगी तो इसका वजन पता चले। और 4 घंटे इसका सुगंध लेते रहो तो कम थोड़ी होने वाला, वजन तो उतना ही रहेगा, सुगंध भर लेते रहो। ठीक उसी तरह से मेरी माँ, जो प्रभु हैं ये रस लेते हैं, भोजन ग्रहण नहीं करते, आपका भाव ग्रहण करते हैं, इसलिए भगवान से प्रेम। ठीक उसी तरह से जैसे भोजन का भगवान रस लेते हैं, वैसे हम अब भी भगवान से सच्चा प्रेम करेंगे तो आपको बुलाने में विलंब होगा, मेरे प्रभु को आने में विलंब नहीं। मैं विगत 4 वर्षों से आपके सामने यही कथा बोल रहा कि भगवान से प्रेम करो। और आजकल तो प्रेम कहाँ है? बोल, हम सब प्रेम करते हैं। पहले माताओं की सुन लो, फिर भैया की बताएंगे आजकल कैसा प्रेम चल रहा है भगवान। सावन का महीना आ जाए फिर माताओं को देखो, सवेरे 4 बजे स्नान, बम बम भोले, हर हर महादेव। हाँ, एक हाथ में लोटा काजल और एक हाथ में एक मुट्ठी बतासा हाथ में लेकर के, हे भोले बाबा अब की बार मेरे बहू को पोता हो जाएगा ना तो बढ़िया रबड़ी मार के भोग लगाऊं। अब भोले बाबा को लगता है बताओ कि चेला बड़े होशियार हैं भाई। हाई स्कूल का विद्यार्थी परीक्षा दे के आता तभी से कहता है, बजरंगबली बाबा लिखा तो कुछ नहीं हूं पर पास कर देना, तो मगदल के लड्डू का भोग लगाऊंगा। बजरंगबली बाबा भी हैरान, गजब के चेला है, लिखे कछूना है, पास करो अलग से। हाँ, पर ऐसी भक्ति मत करो मेरी माँ, भगवान सब जानते हैं, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। एक घड़ी, आधी में भी थोड़ी देर करो पर प्रेम से करो। अब भैया लोग कैसी करते हैं इनकी भी सुनो, हम आपकी बता रहे थे तो खूब हंस रहे थे। अभी ये कैसी भक्ति करते इनकी सुनो। प्रातः काल हुआ, बढ़िया स्नान कर ले और 4-5 अगरबत्ती जलाए करके इतने वेग से हनुमान चालीसा पढ़ते, जय हनुमान ज्ञान सागर जय कबीर राम। हनुमान जी को लगता भैया हनुमान चालीसा पढ़ रहा कि हमको उखाड़ रहा। हाँ, क्या कर रहे हो भैया? ऐसी तो आजकल चल रही। हुआ सवेर अगरबत्ती जलाए, जय हनुमान ज्ञान सागर जय कबीर।
प्रेम से करो। हाँ, हनुमान जी को भी पता चले कि क्या कह रहे हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजै, माथे मूँछ जनेऊ साजे। राम जी सो राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। मारे राम जी सो राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। मारे राम जी सो राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। मारे राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान। अब प्रेम से गाओगे तो हनुमान जी भी सुने। हाँ, और जब जल्दी जल्दी गाओगे तो भगवान को लगेगा बताओ हमको बुला रहा है कि हमको उखाड़ रहा है। आजकल ऐसी भक्ति चल रही है। और कभी कभी तो मन होता है क्या बोले मंदिर में जाने का, भैया लोग और बढ़िया स्नान किए, बढ़िया हाँ सुंदर कपड़ा पहने, जूता चप्पल सेंट उंट मार के निकल पड़े। और जैसे ही मंदिर में गए, जूता चप्पल बाहर निकाल करके अंदर प्रवेश किए और जाकर के बड़ी प्यारी स्तुति गाते हैं, पर दिमाग मन कहाँ रहता कि जूता गया तो नहीं। हाँ? त्वमेव माता दृष्टि भूमि, कहीं जूता तो गया नहीं। सोई च पिता त्वमेव, भगवान भी परेशान, माता हमको करा पिता तो। हे भैया राम राम, तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा बताओ, गलत करें। आजकल ऐसी भक्ति चल रही। प्रेम से रहो मेरी माँ, मेरे भैया, जितने पल रहो प्रेम से रहो, प्रेम से गाओ, गुनगुनाते रहो। कब भगवान का बुलावा आ जाए कोई भरोसा नहीं है। आगे चल करके पुनः शौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज बताइए जो भागवत कथा आप सुना रहे हैं, इसकी रचना कब हुई, किसने किया। सूत जी कहते हैं ऋषियों सुनो, द्वापर के अंत में वेद व्यास जी महाराज का प्राकट्य। व्यास जी महाराज प्रकट भय तो महाराज तमाम वेद उपनिषद और 17 पुराण की रचना की, 1 2 नहीं 17। पर एक जगह बैठ करके सोचने लगी कि मैं इतने बड़े बड़े पुराणों की रचना किया, गरुड़ पुराण, शिव महापुराण, देवी भागवत, हाँ, पर मन मेरा फिर भी तृप्त नहीं है। ऐसा क्या मैंने नहीं लिखा। तो भगवान के मन है कौन, नारद जी महाराज। सोई बीणा बजाते प्रकट हो गए। व्यास जी देखे नारद जी महाराज आए हैं, स्वागत किए। आइए आइए गुरुदेव, आपका स्वागत है। पंचोपचार पूजन किया और प्रश्न किया, महाराज बताइए, मैंने इतने वेदों की रचना किया, इतने पुराणों की रचना किया, फिर भी मन तृप्त नहीं। नारद जी गदगद हो गए, बोले भाव जग गया तो अब तो बताना ही पड़ेगा। नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज, आपने अपने हस्तकला का खूब परिचय दिया, पर किसी भी पुराण में भगवान के चरित्र का गायन नहीं। तो जब तक